एमएनएस एसएससी 2025 की एग्जाम डेट क्या है? व्हाट इज एमएनएस एसएससी एग्जाम? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? व्हाट इज द एलिजिबिलिटी? व्हाट इज द सिलेबस? ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो. मैनी ऑफ यू आर आस्किंग कि मैम एमएनएस एसएससी के ऊपर एक 2025 के लिए वीडियो बना दीजिए कि उसका सिलेबस क्या रहेगा, कब उसके फॉर्म रिलीज होंगे, उसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, सिलेबस क्या रहेगा, कितनी सीट्स हैं. तो वो सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. Hello everyone, welcome back to my channel. Today in this video we are going to discuss about the MNS SSC exam. So start from the what is the MNS SSC exam. So it is the exam of Indian Army and इसमें जो बच्चे participate करते हैं they are like MNS ऑफिसर करके. आपने एक देखा भी होगा अगर आप आर्मी हॉस्पिटल में आपने विजिट किया है तो उन्हीं ऑफिसर्स के लिए ये एग्जाम होता है. ठीक है. एमएनएस मतलब मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, एसएससी मतलब शॉर्ट सर्विस कमीशन. ठीक है. तो ये एग्जाम इससे पहले 2017 तक होता था, उसके बाद में ये बंद हो गया था. देन ये 2023 से वापस रीस्टार्ट हो गया है, मतलब 2024 से वापस रीस्टार्ट हो गया है. ठीक है. इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आते हैं दिसंबर में. ठीक है. और इसका जो एग्जामिनेशन होता है वो होता है जनवरी में. फिर उसके बाद में इसकी इंटरव्यू, मेडिकल, बाकी की जो प्रोसेसेस होती हैं वो सारी कंप्लीट होती हैं. ठीक है. और ये जो एमएनएस एसएससी का एग्जाम है वो किन बच्चों के लिए है? जो अपनी ग्रेजुएशन कर चुके हैं, मतलब ये पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए है. ठीक है. अब इससे कौन कौन दे सकता है? तो उसकी ये रिक्वायरमेंट्स हैं कि उसने बीएससी नर्सिंग कर रखी हो किसी भी इंस्टीट्यूट से, मतलब गवर्नमेंट या प्राइवेट. ठीक है. उसके पास में बीएससी नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए, या फिर उसके पास में अगर उसने बीएससी नर्सिंग के बाद में एमएससी नर्सिंग कर रखी है तो भी एलिजिबल है, वो भी फिल कर सकता है. पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रखी है देन ऑल्सो शी इज एलिजिबल. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है, इसको बॉयज फिल नहीं कर सकते. ठीक है. ओनली फीमेल्स कर सकती हैं. ओके. तो ये एक डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है फॉर द इन द इंडियन आर्मी कि अगर आपने बीएससी नर्सिंग या फिर एमएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बीएससी बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखी है देन यू आर एलिजिबल. उसके अलावा अगर किसी ने बीएससी नर्सिंग नहीं कर रखी, सिर्फ 12 पास आउट है, तो वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते. उनके लिए एक अलग फॉर्म होता है, दैट इज ओनली एमएनएस का फॉर्म. ठीक है. जो एमएनएस एसएससी का फॉर्म होता है वो बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए होता है. ओके. नाउ यू नो द डिफरेंस बिटवीन द एमएनएस एग्जाम एंड द एमएनएस एसएससी एग्जाम. So let's just come to the another question, that is कि इस एग्जाम का मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहता है, मतलब ऑफलाइन होता है कि ऑनलाइन होता है. तो ये जो होता है वो ऑनलाइन होता है. ठीक है. सीबीटी वाले जो होता है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो उसी के फॉर्म में होता है ये. इसमें जो क्वेश्चन पेपर का जो मीडियम रहता है वो सिर्फ इंग्लिश रहता है. जैसे नीट के एग्जाम या फिर कोई जेई का एग्जाम या फिर कोई अदर एग्जाम, उनके लिए चॉइस होती है ना कि आप हिंदी में देना चाहते हो, इंग्लिश में देना चाहते हो, या अगर कोई और लैंग्वेज है उनमें देना चाहते हो. लेकिन इसके लिए ऐसी कोई चॉइस नहीं होती है, यू हैव टू गिव इट इन द इंग्लिश ओनली. ठीक है. इंग्लिश में ही सारे क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो आप कहीं के भी कैंडिडेट हो, गुजरात के हो, कन्नड़ के हो, मतलब कर्नाटका के हो, तमिलनाडु के हो, कहीं के भी हो, देन बट आपको ये एग्जाम इंग्लिश में ही देना पड़ेगा. नेक्स्ट, इसमें टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 150. ठीक है. इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं? 150. हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क होता है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. इसके लिए आपको जो टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है वो दिया जाता है 1 आवर 30 मिनट का. मतलब कितने मिनट्स हो गई, और टोटल अगर मिनट्स देखोगे तो 90 मिनट्स. ठीक है. 150 क्वेश्चन आपको करने हैं कितने मिनट में? 90 मिनट्स में. इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, सबसे प्लस पॉइंट यही है. और इसको चाहे तो प्लस पॉइंट कह दो या फिर इसको नेगेटिव, सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट कह दो, क्योंकि अगर आपके लिए प्लस पॉइंट है तो मतलब बाकी के कैंडिडेट्स के लिए भी एक प्लस पॉइंट ही है, तो इसकी वजह से इसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है. देन आते हैं आपकी एज की रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए. तो आपकी जो मिनिमम एज है वो होनी चाहिए 21 ईयर्स, और आपकी मैक्सिमम एज जो है वो होनी चाहिए 35 ईयर्स की. ठीक है. अगर किसी बच्चे की जो एज है अगर 21 से कम है तो वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकता, अगर 35 से ज्यादा है तो भी इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकता. ठीक है. तो ये सारी चीज हो गई. मोड ऑफ एग्जामिनेशन सीबीटी, मीडियम ऑफ पेपर इंग्लिश ओनली, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 ओनली, टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट्स या फिर 1 आवर 30 मिनट्स, नो नेगेटिव मार्किंग, एज रिक्वायरमेंट 21 to 35. ठीक है. अब आते हैं नेक्स्ट डाउट, सिलेबस क्या रहता है इसका.
तो इसका जो सिलेबस रहता है, क्योंकि आपकी बीएससी नर्सिंग या फिर एमएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक पीसीएन नर्सिंग हो रखी होती है, तो इसमें जो आपकी बेसिक जो नर्सिंग होती है उसके कितने क्वेश्चंस आते हैं, 30 क्वेश्चंस आते हैं। आपकी जो क्लिनिकल स्पेशलिटीज रहती हैं उसके कितने क्वेश्चंस आते हैं, उसके 100 क्वेश्चन आते हैं। इसी के मैक्सिमम क्वेश्चन है, यही आपका डिसाइडिंग फैक्टर है कि आपका होना है या फिर नहीं होना है। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस से आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं। एंड जनरल इंग्लिश से आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज होगी। जनरल इंटेलिजेंस में आपके रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चंस भी इसी में ऐड हो जाते हैं, और एक दो क्वेश्चंस करंट अफेयर से आ जाता है। ठीक है, और एक दो पुराना, मतलब जो भी जैसे कभी कभी सुपरलेटिव से आ गया, या फिर कोई ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हिस्ट्री वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनसे आ गए। जनरल इंग्लिश इज वेरी सिंपल, मतलब ये इडियम एंड फ्रेजेस आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, टेंस आ जाते हैं, फाइंड द एरर आ जाता है, क्लॉज पैसेज आ जाते हैं, पैसिव जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होती हैं वो आ जाती हैं। तो बेसिक नर्सिंग मतलब कि जो आपके बेसिक नर्सिंग से जो क्वेश्चंस होते हैं वो, एंड क्लिनिकल स्पेशलिटीज से तो 100 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये आपका सिलेबस है, बस इतना ही है। और इसी में से आपके टोटल करोगे तो 150 क्वेश्चन हो जाते हैं, मतलब 30, 100, 130, 10, 140 एंड 10, 150। ठीक है, तो ये टोटल मिला के कितना हो गया, 150। और एग्जाम का जो टोटल होता है वो भी, उसमें भी 150 क्वेश्चन आते हैं, और जो आपको 90 मिनट्स में करने होते हैं। तो ये जो था इतना ही, मतलब मैंने एसएससी के रिगार्डिंग ये जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी मैंने बता दी कि मैंने एसएससी का एग्जाम क्या होता है। जिन बच्चों ने बीएससी नर्सिंग कर रखी है, एमएससी नर्सिंग कर रखी है, या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखी है, उन्हीं के लिए एग्जाम है, सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। कोई बच्चा जो ग्रेजुएट नहीं हुआ है, मतलब जिसने अगर बीएससी एमएससी नर्सिंग नहीं कर रखी है, देन वो इसको नहीं दे सकता है। मतलब सिर्फ 12th पास आउट बच्चे इसको नहीं दे सकते, उनके लिए एक अलग एग्जाम होता है, दैट इज एमएनएस एग्जाम। उसकी मैंने वीडियोस अपलोड कर रखी है, उन्हें आप चेक कर लीजिएगा। देन आते हैं, सिर्फ फीमेल कैंडिडेट दे सकते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन सीबीटी रहेगा। इंग्लिश में पेपर आता है, किसी और लैंग्वेज में पेपर नहीं आता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रहते हैं। हर एक क्वेश्चन का 1 मार्किंग होती है, मतलब एक क्वेश्चन आपको 1 नंबर देगा। अगर क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा उसका, ना कुछ कटेगा ना कुछ मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं कि पेपर का टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट्स का रहता है। ओके, तो ये सारे सब कुछ हो गए। ठीक है, फिर आते हैं कि सिलेबस क्या रहता है। तो सिलेबस में बेसिक नर्सिंग के 30 क्वेश्चन, क्लिनिकल स्पेशलिटीज के 100 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस 10 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश 10 क्वेश्चन। ठीक, तो ये आपके एलिजिबिलिटी पता चल गया, एग्जाम क्या है वो पता चल गया, सिलेबस क्या है वो पता चल गया। तो इसके हिसाब से अब अगर आप एलिजिबल हैं तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो दिसंबर में आएंगे इस साल, और इसका जो एग्जामिनेशन होगा सीबीटी मोड में वो जनवरी में होगा। ठीक है, उसके बाद में अगर आप एक कट ऑफ क्लियर करते हैं उसको, अगर आप पास आउट उस कट ऑफ को अगर क्लियर करते हो तो आप एलिजिबल होते हो इंटरव्यू मेडिकल के लिए। अगर वहां पे मेडिकल में आप फिट रहते हैं, इंटरव्यू आपका अच्छा जाता है, तो फिर आपको परमानेंट जो शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है उसके लिए आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है, फिर आपका कमीशनिंग सेरेमनी होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई और डाउट है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन ऑल योर डाउट्स। एंड शेयर दिस वीडियो टू द अदर कैंडिडेट जो बीएससी नर्सिंग कर चुके हैं, एमएससी नर्सिंग कर चुके हैं, जिनको एमएनएस एसएससी के एग्जाम देना है। तो उनके लिए वीडियो शेयर कर दो, उनको आइडिया हो जाएगा कि सिलेबस क्या है, कितना कितना क्या है, अगर एज वाले फैक्टर में आते हैं कि नहीं आते हैं, एलिजिबल है भी या नहीं है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप उनके साथ भी शेयर कर दो इस वीडियो को। एंड बेस्ट ऑफ लक, अगर आप लोग ये एग्जाम देने वाले हो तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ठीक है, एंड शेयर दिस वीडियो टू द कैंडिडेट ऑल्सो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।